नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ ज्ञान अनंत चैनल पर। मेरा नाम है जयदीप सिंह। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि यह वीडियो विज्ञान के कुछ प्रश्नों पर आधारित है। यह वह प्रश्न हो सकते हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने योग्य हो सकते हैं। जैसे कि परीक्षाओं का दौर चल रहा है और आजकल की परीक्षाएं किस तरह से हो रही हैं। आजकल की परीक्षाएं मॉडरेट तरीके से हो रही हैं। कैसी हो रही है? मॉडरेट तरीके से हो रही हैं। और हम सब जानते हैं मॉडरेट तरीके से जो जैसे पेपर होते हैं उसमें कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि प्रश्नों को घुमा कर पूछा जाता है। सरल प्रश्नों को घुमा कर पूछा जाता है, जो कि हमें ध्यान में रखना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। अपने प्रश्नों के तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, प्रकाश वर्ष द्रव्यमानी की इकाई है, प्रकाश वर्ष प्रकाश तीव्रता की इकाई है। जैसा कि अधिकतर लोग जानते होंगे कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर प्रकाश तीव्रता का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो प्रकाश एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। तीसरा प्रश्न यहाँ पर, पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, समय की इकाई है, चुंबकीय बल की इकाई है, प्रकाशीय चमक की इकाई है। तो हम सब लोग जानते हैं पारसेक दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा है, अदिश राशि है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? अदिश राशि ऊर्जा है, बल आघूर्ण है, संवेग है या उपरोक्त सभी है। तो हम सब जानते हैं कि बल आघूर्ण अदिश राशि नहीं है, बल आघूर्ण सदिश राशि। बल आघूर्ण बल किसी इस तरह से बल आघूर्ण कैसे काम करता है? बल आघूर्ण वृत्ताकार पथ पर कार्य करता है और बल आघूर्ण वृत्ताकार पथ पर कार्य करता है और संवेग की भी दिशा होती है। संवेग की भी दिशा होती है, लेकिन यहाँ पर ऊर्जा की दिशा नहीं होती। ऊर्जा की दिशा कैसे नहीं होती है? ऊर्जा का कोई रूप नहीं, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, उसकी दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पर ऊर्जा क्या है? यहाँ पर ऊर्जा है अदिश राशि। यहाँ पर ऊर्जा अदिश राशि है। पांचवा क्वेश्चन है, सदिश राशि है। सदिश राशि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो निम्न में से वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है क्योंकि द्रव्यमान भार होता है। द्रव्यमान भार होता है। समय भी सदिश राशि नहीं हो सकती है और लंबाई भी सदिश राशि नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर सदिश राशि कौन सी है? यहाँ पर सदिश राशि है वेग। वेग क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है यहाँ पर। छठा क्वेश्चन यहाँ पर है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो वेग और संवेग का अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो यहाँ जैसा कि संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग का सूत्र है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग, ये किसका सूत्र है? ये संवेग का सूत्र है। और द्रव्यमान इंटू वेग, और वेग का क्या सूत्र है? वेग का सूत्र है विस्थापन बटे समय। क्या है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय।
और इनका मात्रक क्या हो सकता है? इनका मात्रक है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का अनुपात, संवेग और वेग का अनुपात क्या हो सकता है? संवेग और वेग का अनुपात है द्रव्यमान। क्या है? संवेग और वेग का अनुपात क्या है? संवेग और वेग का अनुपात यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान। जैसा कि आपको पहले भी टिक किया हुआ दिख जाएगा कि यहाँ पर द्रव्यमान क्या है? संवेग और वेग के अनुपात की भौतिक राशि द्रव्यमान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह मैंने पहले खुद सीखने के लिए यहाँ पर टिक किए हैं और फिर आपके सामने आया हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 7वां, समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा ऑप्शन समय का मात्रक नहीं है? ए अधिवर्ष, बी प्रकाश वर्ष, सी चंद्रमाह, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन आपको याद करना होगा। पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्रकाश वर्ष। और जो कि प्रकाश वर्ष क्या था? दूरी की इकाई थी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक था या किसकी इकाई थी? दूरी की इकाई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? बी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल किसका गुणनफल है? बल किसका गुणनफल है? बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का। द्रव्यमान और वेग का। इसके आगे के ऑप्शन यहाँ पर हैं ऊपर की तरफ। भार व त्वरण का, डी द्रव्यमान व त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? बल किसका गुणनफल है? बल द्रव्यमान और वेग का, भार और वेग का, सी है भार और त्वरण का, और डी है द्रव्यमान व त्वरण का। तो यहाँ पर 8वें का आंसर क्या है? 8वें का आंसर है डी द्रव्यमान व त्वरण का। नेक्स्ट अगला नवा प्रश्न है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान से द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है 10वां। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी राशि है जिसकी इकाई सभी पद्धतियों में एक समान है? प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी राशि है जिसकी इकाई सभी पद्धतियों में एक समान रहती है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए रखे हैं, फॉलोइंग ऑप्शंस में कौन सी ऐसी राशि है जिसकी सभी इकाई पद्धतियों में, और इकाई पद्धतियाँ कौन सी है? इकाई पद्धतियाँ जैसे कि आप सब जानते होंगे 3 तरह की होती हैं, हालांकि 4 हैं। CGS, MKS, FPS और वर्तमान या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है SI पद्धति। तो उन सभी में ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसकी इकाई सभी पद्धतियों में समान है? तो वह है क्या है? समय। समय की इकाई सभी भौतिक मात्रकों या पद्धतियों में एक समान रहती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है कौन सी है? एंगस्ट्रम। लंबाई की सबसे छोटी इकाई एंगस्ट्रम है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन। केल्विन नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, केल्विन मात्रक होता है। केल्विन मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? केल्विन ताप का मात्रक होता है। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ठीक है, ये 3 ही होते हैं। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड 4 होते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट
13वां क्वेश्चन क्या है? बल का मात्रक है। बल का मात्रक कौन सा है? बल का मात्रक है न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, जूल, मीटर प्रति सेकंड। जूल तो किसका? ऊर्जा का मात्रक होता है। न्यूटन यहाँ पर आंसर सही, पहला ऑप्शन ए राइट है। न्यूटन बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न। मोल इकाई है, मोल इकाई है किसकी है? पदार्थ की मात्रा का। पदार्थ की मात्रा की इकाई है मोल। नेक्स्ट अगला है तेल का एक बैरल। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 131 लीटर, 100 257 लीटर, 159 लीटर, 321 लीटर। तो तेल का एक बैरल किसके बराबर होता है? 159 लीटर के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, शून्य में क्वेश्चन क्या कह रहा है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होता है? समान गति होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? समान गति होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर, जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण का मान होता है। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण का मान क्या होता है? उत्पन्न त्वरण का मान होता है, यहाँ पर पहले से ही टिक किया हुआ है, 2.5 मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन जो चौथा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह गति का कौन सा नियम है भाई? यह गति का कौन सा नियम है? पहला नियम। और इसी को किसका नियम भी कहते हैं? इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं कि जब तक किसी स्थिर या गतिशील वस्तु पर कोई बाह्य बल जब तक ना लगे तब तक वह उसी अवस्था में रहती है। यह किसका है? यह न्यूटन का प्रथम नियम है और गति का प्रथम नियम भी कहते हैं और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नंबर 5 पे है रॉकेट। नंबर 5 पे है रॉकेट के सिद्धांत। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, एवोगाद्रो परिकल्पना पर या संवेग संरक्षण पर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। नेक्स्ट है छठा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, न्यूटन का पहला नियम, और इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति ही करती रहेगी। वह कब रुकेगी? जब उस पर कोई बाह्य बल लगेगा तब वह रुकेगी, अन्यथा वह गति ही करती रहेगी। आगे बल का गुणनफल है क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है, किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शरीर का वजन कहाँ पर कैसा होता है? तो शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। क्या शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है? ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जी नहीं, मेरे ध्रुवों पर अधिकतम नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ जानेंगे क्यों नहीं।
सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदान की रेखा पर अधिकतर होता है। शरीर का वजन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि रॉकेट या ये हमें अगले वीडियो में समझा देंगे आपको क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम यहाँ समझाना नहीं चाहता। अगले वीडियो में आपको ये जरूर समझा दूंगा मैं। प्रश्न संख्या 9, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर उसका भार होगा 100 न्यूटन, 1/6 भार होता है पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा पर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 10वां, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार कितना है? 29.4 न्यूटन है। तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? उसका द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शन बी 3 किलोग्राम होगा। ये कितना होगा? 3 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर ऊंची छलांग लगा सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से अल्प होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से अल्प होता है। जैसे कि हम दूसरे ऑप्शन भी देखेंगे। यहाँ पर चंद्रमा पर भारहीनता होती है, चंद्रमा पर वातावरण नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की बल से अल्प होता है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। यहाँ पर मैं आज पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, जैसे कि मैंने पहले से ही बोला है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कहता है? 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, कितना है? 1 न्यूटन। कितना है? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, ठीक है। 13वां, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। बल है, टार्क है, कार्य है, कोणीय संवेग है। तो क्या है? टार्क है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टार्क होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। बल की परिभाषा मिलती है किसमें? गति के प्रथम नियम में नहीं, गति के दूसरे नियम में। हाँ, गति के दूसरे नियम में क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वीडियो लंबा हो रहा है, तो यहाँ पर मैं विराम चाहूँगा और आप सब लोगों से निवेदन है कि ज्ञान अनंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।